Morning everyone. It is the video for your chapter 4 of chemistry, that is sorting of materials into groups. In the previous video we had read about what is material and what is matter and what are things made up of. Okay, so today we will be learning about what is matter made up of. Okay, हम लोग पहले पढ़े थे थिंग्स मेड अप ऑफ, अब पढ़ेंगे कि मैटर क्या चीज़ से बना हुआ होता है। सो एक बार सबसे पहले जान लेते हैं कि एटम मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? तो एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, आप एयर को ले लो, बुक ले लो, मोबाइल ले लो, पेन ले लो, कोई भी चीज़ जब वो अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ मास है, मास मीन्स वेट है, उन सब सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक मैटर है। इट इंक्लूड ऑल द सब्सटेंसेस विच द यूनिवर्स इज मेड अप। सारा चीज़, पूरा यूनिवर्स का, होल यूनिवर्स, सारे चीज़ में ये मैटर से ही बना हुआ है। ओके, द बोन, द फ्लैश ऑफ आर बॉडी, जो हम क्लोथ पहनते हैं, द एयर वी ब्रीथ, सब चीज़ वो क्या से बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। मैटर से क्या नहीं बना हुआ है? तो फीलिंग, जो फीलिंग्स होता है, सैडनेस, ये सब सारी चीज़ जो है ये मैटर से नहीं बने हुए, क्योंकि ये ना ही हमारे कहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ना ही इनका कोई वेट होता है। तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो अगर आप लेते हो अ पीस ऑफ आयरन, एक छोटा आयरन लो, तो ये एक मैटर है। अगर आप एक पीस ऑफ आयरन लिए तो वो एक मैटर है। तो इफ़ आयरन पीस इज ब्रोकन, अगर इस आयरन पीस को हम ब्रेक किए, इसको ब्रेक किए, अगर एक आयरन पीस है इसको ब्रेक किए, तो ये छोटा पार्ट में टूट जाएगा। इसको और ब्रेक करते गए तो ब्रेक करने के बाद एक ऐसा पार्ट आएगा कि उसको अब ब्रेक ही नहीं कर सकते, वो सबसे लास्ट पार्ट होगा, उसको ब्रेक करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वैसा जब मीन्स उतना छोटा पार्ट हो जाए कि अब उसको ब्रेक करना पॉसिबल ही नहीं है, अब इसको ब्रेक करना जब पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, तो उस चीज़ को याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है, एटम किसको बोलते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, आपका ये जो मैटर था, आयन था, उसका सबसे छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? द स्मॉलेस्ट पीस, द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन जो होगा, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम एटम बोलते हैं। और ये एटम कौन फाइंड किया था? तो इट वाज फाउंड बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि सबसे छोटे पीस ऑफ, अगर मान लीजिए कोई भी एनी सब्सटेंस, इज नॉट टॉकिंग अबाउट आयरन, कोई भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम एटम बोलते हैं। लाइक अगर गोल्ड का सबसे छोटा पार्ट होगा तो इसे गोल्ड एटम बोलेंगे, आयरन का है तो आयरन एटम बोलेंगे, सिल्वर का है तो सिल्वर एटम बोलेंगे। एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। इतना छोटा होता है कि ये पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं है। कैसे? तो अगर मान लीजिए अगर आपको 1 मिलीमीटर अगर लंबा, आपको अगर गोल्ड बनाना है, ठीक है, 1 मिलीमीटर, समझ जाइए कितना छोटा होगा 1 मिलीमीटर, उसको आपको बनाना है तो आपको 40 लाख गोल्ड एटम लेना होगा। ठीक है, 40 लाख गोल्ड एटम्स आप लेंगे तब जाकर 1 मिलीमीटर का गोल्ड बनेगा। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज कॉल्ड एटम। इस चलते इसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। बट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वाटर इज नॉट वाटर एटम। क्यों? जब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आयरन को हम लोग आयन में ये आयन, एटम आयरन बोल रहे हैं, लेकिन वाटर जो है H2O, इसका सबसे छोटे पार्ट को हम वाटर एटम क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ याद रखिएगा, वाटर जो है ये अकेला नहीं है। लाइक आपका आयन अकेला एक सिंगल चीज़ से बना हुआ था, वाटर आपका दो चीज़ से बना हुआ है, दो एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दो पार्ट से बना हुआ है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बना हुआ है, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से ये बना हुआ है। इस चलते इसको हम
नहीं बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम का बना है या फिर वाटर ये ऑक्सीजन एटम का बना है, नहीं, ये दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बना हुआ है, दैट इज एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर कंटेन टू एटम्स, मीन्स जो वैसे एलिमेंट जो दो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स को कंटेन करते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो हम वाटर को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये नहीं कि एटम ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। याद रखिए सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम है। एटम्स जब जुड़ता है तो उसे एलिमेंट फॉर्म होता है, एलिमेंट्स जुड़कर क्या बनाता है, तो एक कंपाउंड बनाता है या मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, कंपाउंड बनाएगा या मॉलिक्यूल बनाएगा। तो कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट होता है मॉलिक्यूल और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। ये दोनों चीज़ आप लोग को याद रखना है कि कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम। लाइक आप जब H2O लिए, लाइक हाइड्रोजन लिए और साथ में जब ऑक्सीजन लिए, ये दोनों चीज़ जब आप लिए तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, तो सबसे छोटा पार्ट होता है एटम हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ एटम। ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है, लेकिन इसका सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, दैट इज ऑक्सीजन एटम। अब ये दोनों जब कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाया, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाया। ठीक है, वो मॉलिक्यूल बनाया, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स का बड़ा पार्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स तो छोटा पार्ट है, मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट पार्ट है, किसका, कंपाउंड का। ये बहुत ही कंफ्यूजन है, याद रखना है। जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं, लेकिन कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या है, मॉलिक्यूल है, और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम है। दोनों को याद रखना है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट इज मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट इज एटम। और आप लोग को पता होगा कि जो एलिमेंट्स है पूरे वर्ल्ड में, टोटल 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स है पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट, और ये नेचुरल अकर करते हैं, नेचुरली अकर करते हैं, इसे कोई लाए नहीं है, ये नेचुरली अकर्ड है। नेचर खुद ये प्रेजेंट किया हुआ है। लाइक आप पढ़ोगे अभी, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो ये सब जितने भी है ना, क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब सारे एलिमेंट्स होते हैं। एंड थिंक ऑफ एटम लाइक द लेटर। अगर मान लीजिए हमको अगर समझना है तो आप क्या करो, आप एटम को एक लेटर लो। ठीक है, जब बहुत सारे लेटर मिलते हैं, A B C D, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं, एटम्स को एक अल्फ़ाबेट मानो। अब बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। तो उसी तरह अब वर्ड्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस बना देंगे। तो टोटल 26 लेटर से, 26 अल्फ़ाबेट से कितने वर्ड्स बन जाते हैं, मिलियंस वर्ड बन जाते हैं। तो उसी तरह बहुत सारे एटम्स ज्वाइन कर कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब टोटल 118 एटम्स है, 18 एलिमेंट है, वो मिलकर कितने मॉलिक्यूल्स, कितने कंपाउंड बना देंगे। अगर एटम है स्मॉलेस्ट पार्ट तो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्ट है। 118 कितने क्या है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ये याद रखिएगा, एटम्स स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का और कंपाउंड स्मॉलेस्ट पार्ट है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, लाइक वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं। H2O वाटर होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ये मेरा एलिमेंट है, यहाँ जो ऑक्सीजन है ये मेरा एलिमेंट है, लेकिन इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम है। हाइड्रोजन का सबसे छोटा पार्ट ये एटम है। ये दोनों जब कंबाइन किया तो मेरा ये वाटर बना। वाटर क्या बना, वाटर का कंपाउंड बना। और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स होता है। याद रखिएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ये सब स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।